मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिविल केस क्या होता है और इसके कौन कौन से स्टेजेस प्रक्रिया होती है, स्टेजेस ऑफ सिविल सूट जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जिसमें प्रक्रिया निर्धारित है के अंतर्गत सारी कार्यवाही होती है। जैसे ही कोई विवाद उत्पन्न होता है आपको ये जानना चाहिए पार्टीज के बीच में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, वो लीगल कई बार नोटिस भी वकील से दिलवाते हैं। जब मामले का समाधान नहीं होता है तो उसके लिए वकील साहब से मिलते हैं और उस सिविल दावे के लिए कुछ चीजें वकील साहब देखते हैं। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ कि नहीं, जिसे वाद का कारण कहा जाता है, जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, लिमिटेशन में है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखते हुए वकील साहब निर्धारित कोर्ट फीस के साथ एक दावा आपकी सारी समस्या सुनकर तैयार करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ सिविल सूट हर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ हो या वकील हो या आम पक्षकार हो, जो कभी भी सिविल सूट में दीवानी न्यायालय के समक्ष रिलीफ पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए जाता है, उसको जानना चाहिए। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ। वकील साहब आपसे डिस्कस करेंगे, पूरी प्लेंट तैयार करेंगे जिसको वाद पत्र या दावा कहा जाता है। फाइलिंग ऑफ प्लेंट, जब दावा तैयार हो जाएगा जिसमें कॉज ऑफ एक्शन देखा जाएगा, लिमिटेशन देखा जाएगा, जुरिस्डिक्शन देखा जाएगा, कोर्ट फीस प्रॉपर है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखते हुए वकील साहब दावा तैयार करते हैं और उसको कोर्ट में फाइल करते हैं। कोर्ट उसकी जांच करती है और उसके बाद प्लेंटिफ के दावा पेश करने के बाद डिफेंडेंट को नोटिस इश्यू ऑफ सम्मन्स होता है, ये आपको जानना चाहिए। सेकंड स्टेज इश्यू ऑफ सम्मन्स है। इसके बाद जब नोटिस सर्व हो जाता है, समन की तामीली साधारण डाक से, रजिस्टर्ड डाक से, कुरियर से या स्थानीय समाचार पत्र में पब्लिकेशन के द्वारा हो सकती है, यह आपको जानना चाहिए। लोकल न्यूज पेपर के अंदर भी जब समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित होती है, डिफेंडेंट उपस्थित हो जाता है, तो वो उसके या उसके वकील साहब उसके बिहाफ पर खड़े होते हैं, पावर देते हैं वकालतनामा और अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगते हैं। जवाब को जवाब दावा या रिटन स्टेटमेंट या जवाबुल हक, ये सब कहा जाता है, ये आपको जानना चाहिए। प्रतिवादी अपना प्रतिवाद पेश करता है, प्लेंटिफ का जो भी दावा होता है उसके खंडन में जवाब दावा पेश होता है। इसके बाद रेप्लिकेशन, कोई ऐसे तथ्य जो WS में आ गए हैं उनके खंडन के लिए वादी को जवाब का मौका मिलता है, ये आपको जानना चाहिए। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ये कोर्ट का काम है। न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो दावा और जवाब दावा दोनों को पढ़ने के बाद उन मामलों में इश्यूज, जैसे वाद प्रश्न, विवाद्यक कहा जाता है, ये इश्यूज ऑफ फैक्ट हो सकते हैं, इश्यूज ऑफ लॉ हो सकते हैं और इन पर फिर एविडेंस दोनों पार्टी उसके को नोट करती है, उसके वकील साहब नोट करते हैं, उसी पर सारी एविडेंस बेस्ड होती है। इसके बाद प्लेंटिफ की एविडेंस होती है, ये आपको जानना चाहिए। प्लेंटिफ अर्थात वादी जिसने दावा पेश किया अधिकार या अनुतोष पाने के लिए, सबसे पहले प्लेंटिफ का बयान होता है, फिर उसके सपोर्टिंग जो भी विटनेसेस हैं उस पर विपक्षी के अधिवक्ता क्रॉस करते हैं। फिर उसके बाद कोई तथ्य यदि छूट जाता है तो री एग्जामिनेशन में वो प्रश्न न्यायालय की अनुमति से पूछते हैं। तो इसके बाद प्लेंटिफ की जब एविडेंस वादी की समाप्त हो जाती है तो डिफेंडेंट की एविडेंस होती है। डिफेंडेंट अर्थात प्रतिवादी जितने भी एक या अधिक हैं वो अपने बचाव में प्लेंटिफ के बयानों के खंडन में बचाव पेश करते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के ओरल या रिटन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसे सुनवाई के रूप में बहस कहा जाता है और वो सब एविडेंस जो भी है, ओरल हुई है, डॉक्यूमेंट्री हुई है, उस पर बेस्ड एविडेंस के आधार पर आर्गुमेंट होते हैं। न्यायालय को संतुष्ट दोनों तरफ के वकील करने का प्रयास करते हैं। वादी यदि अपना मामला प्रमाणित कर देता है, साक्ष्य के द्वारा आर्गुमेंट में न्यायालय को कन्विंस कर देता है, तो वो प्लेंटिफ के फेवर में दावा वो जीत जाता है और इस तरह से कोर्ट उसमें जजमेंट पास करती है, जिसे निर्णय कहा जाता है। निर्णय का पालन करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। जो भी निर्णय की शर्तें हैं या आदेश की शर्तें हैं, उसका यदि पालन नहीं होता है और कोई पक्ष क्षुब्ध है, व्यथित है, तो ऊपर के न्यायालय में अपील के लिए अपीलेट कोर्ट में जा सकता है। निर्धारित समयावधि तय है। मैंने अलग अलग कई वीडियोस इस पर बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को सुनकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लाइक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो। उसके अलावा आप एक और विशेष ध्यान रखिए, एक एक वीडियो को ध्यान से हेडफोन पर सुनिए, आपका कानूनी कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको प्रोसीजर की जानकारी होगी। ये सिविल प्रोसीजर कोड या व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की है, जिसमें सेक्शन, आदेश वगैरह दिए हुए हैं
और इसी के तहत पूरी सुनवाई दीवानी मामले में होती है। तो ये मैंने संक्षेप में आपको स्टेजेस ऑफ सिविल सूट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जिसे दीवानी प्रक्रिया संहिता कहा जाता है, के अंतर्गत एक प्रक्रिया संक्षेप में बताई। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आई हुई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर कीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर अर्चना आरटी हब के नाम से चैनल है, कृपया उसको भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो में